Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8 and you are learning chapter number 8 human resources यानी कि मानव संसाधन. Dear student, in this chapter, last day we have discussed about the distribution of population in which we have discussed the density of population and the factors that affect the distribution of population यानी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जिम्मेदार। इसमें हमने आपको बताया था रिलीफ यानी कि भूमि का प्रकार। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई द प्लेन एरिया इज क्या है? प्लेन एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड अदर देन अदर एरियाज। ओके, उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन भी है, जहां की क्लाइमेट सबसे अच्छी होती है, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट जहां होगी, ना तो ज्यादा गर्मी होगी और ना ही ज्यादा सर्दी होगी, वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। राइट, इसी के साथ साथ वाटर की अवेलेबिलिटी भी देखते हैं लोग। क्या आप ऐसी जगहों पर रहना पसंद करोगे जहां पानी नहीं? तो ये भी एक कारक है कि हम लोग चूज करते हैं कि जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध हो, बिकॉज वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, है ना। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो हम ये भी देखते हैं, तो वाटर भी एक क्या है? फैक्टर है जो हमारे पॉपुलेशन के वितरण यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर रह रही है ज्यादा, उस पर इफेक्ट डालती है। रिसोर्सेस क्या है? संसाधन है, यानी कि काम करना, जहां पर हमें काम ज्यादा मिलेगा तो वहीं पर आपने देखा होगा ज्यादा पॉपुलेशन की जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इनमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, राइट, कारखाने हैं। तो आपने देखा होगा कि इन सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि रिसोर्सेस क्या है? संसाधन है। और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी है। ठीक है, यानी कि एक कोई विशेष जगह होती है, जैसे बंगाल है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लोग, जो बंगाली लोग वहां पर रहना ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, यूपी का कोई अगर लोग वहां पर पहुंच जाए तो वो ऑड फील करेगा, क्योंकि वो उनसे एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इसका भी एक इफेक्ट है। साथ ही साथ रिलीजियस फैक्टर का मतलब है धार्मिक कारण। ठीक है, धार्मिक कारण का मतलब ये फैक्टर क्या है? कुछ ये ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे बनारस हुआ, हरिद्वार हुआ, वहां पर उसी टाइप के जो पूजा पाठ, साधु संत, है ना, इस तरह के लोग ही जो है ज्यादा क्या कहते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा, इस वजह से भी यानी कि ये भी एक फैक्टर है कि किसी प्लेस की पॉपुलेशन की, किसी प्लेस में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के निवास करने का। क्योंकि दूसरा लास्ट मैंने बताया था इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब ये है, वी कैन से दैट जहां पर हमें रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियल रीजन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम करने के मौके मिलेंगे। ठीक है, या वो खुद से कोई काम कर सकेगा, ऐसे प्लेसों पर आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन ज्यादा निवास करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसके वितरण पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन चेंज यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, किस तरह से आता है? तो डियर स्टूडेंट, जनसंख्या में तभी चेंजमेंट आता है जब या तो जन्म हो। ठीक है, अगर जन्म होगा तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर मृत्यु होगी तो क्या होती है? जनसंख्या कम होती है। इसी के साथ साथ एक और रीजन है, जैसे काम के सिलसिले में, जैसे भारत से कोई बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, तो इसका भी इफेक्ट क्या पड़ता है? पॉपुलेशन चेंज पर पड़ता है। ठीक, या बाहर से जो लोग आते हैं भारत में काम करने के लिए, घूमने के लिए या किसी अन्य पर्पज से,
तो भी पॉपुलेशन क्या है, चाहे वो विदेश से एक ही लोग आए हो तो क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन में परिवर्तन हुआ, बढ़ी, या गया तो कम हुई। ठीक है, तो ये माइग्रेशन भी एक क्या है, मेन रीजन है पॉपुलेशन चेंज का। तो देखिए पेज नंबर 179, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट रिमेन स्टैटिक्स, यानी कि पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्थायी नहीं है। स्टैटिक्स का मतलब स्थायी नहीं, उसमें हमेशा हर सेकंड 2 सेकंड में परिवर्तन होता रहता है। ओके, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। Population change is the change in the number of people in a given area during a specific period of time, यानी कि एक निश्चित समय में पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन, यानी कि सपोज दैट कितना जन्म हुआ और कितने लोग मरे। ठीक है, कितने लोगों की, क्योंकि जन्म लेते हैं तो उतने ही कुछ लोग मर भी तो रहे, तो परिवर्तन क्या होगा, जो बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, तो हम जितने लोग आए वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितने मरते हैं जाते हैं उतने हटा देते हैं। तो इस तरह से ये मतलब परिवर्तन होता है एक स्पेसिफिक, एक निश्चित टाइम में जो है जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों पर निर्भर करता है। An important cause of population change is the changing birth rate and death rate of the population. Birth rate is the number of live birth per 1,000 people per year. ठीक है, यानी कि बर्थ रेट क्या है, इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1,000 पीपल पर ईयर, यानी कि पूरे साल में। ठीक है, अब बर्थ रेट क्या होती है, 1,000 लोगों पर जितने लोग, ठीक है, जिंदा रहते हैं। ठीक है, यानी कि 1,000 एक एवरेज निकाला गया है कि सपोज दैट कि 1,000 में 100 लोग जो है लाइव। ठीक है, एक साल में 100 लोगों, 1,000 पर 100 लोगों की वृद्धि हुई। ठीक, तो ये क्या हो गई पॉपुलेशन, ये बर्थ रेट इसे कहते हैं। एंड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर ईयर पर 1,000 पीपल्स, और डेथ रेट क्या होती है, 1,000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या पर। तो हम लोग डेथ रेट ऐसे काउंट करते हैं। और एज वी नो दैट कि बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस। डेथ रेट यहाँ की कम है और बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है। जब बर्थ रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जब डेथ रेट ज्यादा होगी तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। ठीक, तो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट के नाम से उसे हम जानेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को। जो डिफरेंस होगा, सपोज दैट 50 लोगों ने जन्म लिया, 30 उसमें से मर गए, तो नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी हुई, 20। ठीक, 50 माइनस 30 20, तो ये है नेचुरल ग्रोथ रेट। From the 1950s, the world began to experience a sharp fall in the death rate. This was attributed to several factors such as better standard of living, food supplies, healthcare facilities, and advances in medical technology. The birth rate, however, remained high. As a consequence, the population of the world increased exponentially. Look at the table below. Okay, नीचे टेबल्स देखिए। आप लोग जानते हैं कि when the India got independence, जब भारत आजाद हुआ उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी। ओके, द पीपल्स आर मूविंग हियर एंड देयर उस समय, एंड न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के सामने मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था कि एक चैलेंज था कि किस तरह से इतनी बड़ी अनस्टेबल पॉपुलेशन को संभाल कर रखा जाए। ठीक है, यानी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से इनकी रहने की व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ लोगों की कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब थी, क्योंकि अंग्रेज जितना भी था
देश का वो सब ले गए थे, क्योंकि वो केवल अपना प्रॉफिट चाहते थे। ठीक, ये भी हमने बात करी थी आपसे। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास खाना नहीं था, देश में खाने के लिए इतना पर्याप्त भोजन नहीं था, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज किस पर फोर्स करते थे, कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, यानी कि जिससे उनको मुनाफा हो, इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स, है ना, जो खाने की, जैसे गेहूं, चना, दाल, इनको उगाने की बजाय वो किस पर, नील की खेती करने पर, टी, है ना, रबड़, इस तरह की जो है खेती करने के लिए लोगों को फोर्स करते थे, और लोग वैसे ही खेती करते थे। इससे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई, लोग भूखमरी के मारे आधे मरने लगे। तो उस समय डेथ रेट ज्यादा थी, लेकिन आजादी के बाद की अगर हम बात करें, 1950 के बाद जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो उसके बाद जो है फूड सप्लाई, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, रहने का तरीका जो है उसमें सुधार आया, फूड सप्लाईज बढ़ी, हेल्थ केयर यानी कि स्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य के लिए की देख रेख करने के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई, एंड एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ, थोड़ा एडवांस हुआ अपना देश। तो द बर्थ रेट हाउएवर रिमेन्ड हाई, हालांकि जो बर्थ रेट थी वो क्या रहा, ज्यादा रहा, एज अ कंसेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज एक्सपोनेंटली। ओके, एक्सपोनेंटली का इसका परिणाम ये हुआ कि जिससे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है। ओके, लुक एट द बिलो टेबल, टेबल देखिए, 1804 में 1 बिलियन, 1927 में 2 बिलियन, 1960 में 3 बिलियन थी, 1974 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 4 बिलियन थी। ओके, 1987 में 5 बिलियन, 1999 में 6 बिलियन, और 2012 में 7 बिलियन। ये जो है एक आंकड़ा है जिसमें ये मतलब इतनी जनसंख्या इस तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, इससे हम एक ये अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका सबसे ज्यादा यानी कि लगभग वी कैन से दैट 35 to 36% अकेले भारत और चाइना में जो है पॉपुलेशन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस ही हैं, दो ही चीजें। तो कॉन्टिनेंटल एरिया है, तो उसमें भी कॉन्टिनेंटल एरिया कुछ ऐसा है जो रहने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो जो जो प्लेस है वहां पर लगभग 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन स्टेबल मतलब रहती है। बाकी तो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इक्का दुक्का या बहुत कम पॉपुलेशन का रेशियो है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है वो है चाइना और इंडिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब हमने एक चीज आपको बताई थी, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना काम की तलाश में या किसी भी रीजन से, तो उसे हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ऑल्सो अ कॉज फॉर चेंजिंग इन द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। माइग्रेशन क्या है, एक कॉज है पॉपुलेशन चेंज का किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक विशेष स्थान में। ठीक, राइट। माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब माइग्रेशन क्या है, रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लोगों का जाना, इसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। राइट, द एक्ट ऑफ लीविंग वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर इज कॉल्ड इमिग्रेशन। अब इसमें दो तरह का माइग्रेशन होता है। ठीक है, एक तो इमिग्रेशन होता है, ई ध्यान से देखिएगा, और एक होता है इमिग्रेशन। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। तो द एक्ट ऑफ लीविंग वंस कंट्री टू सेटल इन एन अदर इज कॉल्ड
एमिग्रेशन, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब कोई सपोज दैट द एक्ट ऑफ अराइविंग इन द कंट्री with the intention of settling down on the other hand is called emigration, right? तो जो यहां से अपने देश से बाहर जाते हैं तो वो क्या हुए, एमिग्रेंट हो गए। ठीक है, EMIGRANT। और जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं वो क्या है, इमिग्रेंट्स। ठीक, राइट। तो माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस बोथ द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। When people immigrate, the population decrease, and when people migrate, the population grow। ठीक, समझ में आ रही है बात? जब जाओगे तो पॉपुलेशन कम हो गई, और जब कोई आता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक, पीपल माइग्रेट ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजन, such as in search of better job opportunity and better standard of living, or due to the outbreaks of disease, war, or natural calamities like earthquake, flood, and drought. Within countries, people may migrate from rural areas to urban areas in search of employment opportunities and better living condition। कई रीजन है इस माइग्रेशन के। ठीक है, या तो गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि शहरों में उन्हें काम करने के लिए काम मिल जाता है, राइट, और रोजगार मिलता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे, कभी कभी लोग इस तरह से माइग्रेशन कर लेते हैं कि सपोज दैट भूकंप आ गया या कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, तब भी जो है लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह को चले जाते हैं, या कोई बीमारी पड़ गई, या वार हुआ, या प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, तो इन कंडीशन में ये माइग्रेशन होता है। ठीक, राइट। अब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है? ठीक है, किस तरह से हम लोग समझेंगे कि किस पॉपुलेशन कहाँ चेंज हो रही है, क्या बदलाव आ रहा है। देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट इवनली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। द पॉपुलेशन हैज स्टॉप ग्रोइंग completely in some areas, it is decreasing in some areas, while in some other it is growing at a rapid pace। The map given here shows the pattern of population change across the world। Study the map and name one area where the population is growing rapidly, one area where are in no growth, and one area where the growth rate is negatively। Okay, यहाँ पर एक मैप दिया गया है जिसकी स्टडी करके आप पता कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस कंट्री में कहाँ पर ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ पर बिल्कुल कम है, कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ नो डाटा। यहाँ पर देखिए लीजेंड्स दिए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन स्टेबल हो गई तो दूसरी कंट्री की भी स्टेबल हो, या जिस रेट से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेट से दूसरे कंट्री की बढ़ रही हो, ये कोई कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन का घटना बढ़ना, इसके रेट जो है हर कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अब पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखिए, द पीपल हु मेक अप एनी गिवन पॉपुलेशन डिफर greatly in term of age, sex, literacy level, health condition, occupation, income level। Okay, the people who make up any given population differ greatly in term of age। अब हम हर एक प्रकार एज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पॉपुलेशन का जो बंटवारा है वो एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमने कहा कि इंडिया में 25 से लेकर के 35 की एज के कितने लोग हैं। ठीक है, तो एक सर्वे किया जाएगा, फिर टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि 65% है ना, है या 60% है, तो एज के अकॉर्डिंग
उसी के साथ साथ हम लोग इसके सेक्स यानी कि लिंग, कितनी महिला हैं कितने पुरुष हैं, लिटरेसी लेवल के आधार पर कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं, इसके आधार पर हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य के आधार पर कितने स्वस्थ हैं और कितने बीमार हैं, इसके आधार पर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर, और इनकम लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम पूरी जनसंख्या को बांट सकते हैं, राइट। आगे, इन ऑर्डर टू effectively evaluate the human resources of a country, it is necessary to first understand the composition of the structure of population. अब हमें अगर ह्यूमन रिसोर्स के, मानव संसाधनों के बारे में अगर ज्यादा स्टडी करना है तो उसके पहले सबसे जो जरूरी चीज है वो हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो पिरामिड है, उसके बारे में हम लोगों को जान लेना जरूरी है। Some important elements of population composition are the age-sex ratio, ठीक, the dependency ratio। अब एज सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, उम्र कितनी है, कौन सा मेल है या फीमेल है, दूसरा उनका रेशियो, ठीक है, एज और मेल, यानी कि इस टाइटल से हम ये समझेंगे कि जैसे कि 0 से लेकर के 6 ईयर तक का एक एग्जांपल ले लीजिए कि 0 से लेकर के 6 ईयर तक के कितने महिलाएं हैं या मेल हैं या कितने फीमेल हैं, ठीक। तो एक रेशियो पता चल जाएगा हमको पूरी कंट्री का। उसी रेशियो से हम ये निर्धारित करते हैं या ये समझ पाते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हम लोग पता कर पाते हैं। द डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कि ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जो वो दूसरों पर निर्भर है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप किस पर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, तो आप क्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ गए, ठीक। मदर हैं या एक फैमिली में लगभग इंडियन ट्रेडिशन में देखा गया है कि एक फैमिली में एक ही लोग कमाते हैं, ठीक है, एक या दो लोग, और उन्हीं पर पूरी फैमिली क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक। तो बाकी अगर एक फैमिली में दो लोग, सपोज दैट फॉर एग्जांपल देयर आर 6 पीपल्स, 6 लोग हैं, 2 कमा रहे हैं, तो 2 तो हो गए सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब वो दूसरे में आ जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए 4 हैं वो क्या है, इन पर डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई। अब ऐसे ही जब आपने अपनी फैमिली का पता कर लिया तो हम पूरे देश में यानी कि कंट्री के बारे में भी पता कर सकते हैं कि जितनी देश की जनसंख्या है उसमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, राइट। तो ये हम लोग इस पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता कर सकते हैं। द सेक्स रेशियो क्या है, मेल फीमेल का जो रेशियो क्या है, 80:100 है या क्या है, 8:9 है कि 9:10 है, ये, एंड द लिटरेसी लेवल, और हम लोग कितने लिटरेसी लेवल क्या है हमारे कंट्री का, ये हम इस पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं द एज सेक्स पिरामिड और द पॉपुलेशन पिरामिड क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, in this the age sex pyramid or the population pyramid, I will discuss it tomorrow, okay। So आज हम लोगों ने क्या सीखा, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पर 1000 पीपल इज नोन एज बर्थ रेट, एंड द डेथ ऑफ पर 1000 पीपल इज नोन एज डेथ रेट, and the difference between the birth rate and death rate is known as the natural growth rate। कोई प्रॉब्लम? नो, यस डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हम लोगों ने, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ठीक। जब लोग अपने देश को छोड़ करके कहीं दूसरे देश में सेटल होने के लिए चले जाते हैं तो वो होता है एमिग्रेशन, और जब कोई अपने कंट्री में बाहर से आता है तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन। ओके, तो आपको इन पॉइंट्स पर आज ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। वी विल मीट टुमारो
Once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.